वतन के वास्ते जीता वतन की आन लिखता हूँ। क्या बात है, क्या बात। वतन के वास्ते जीता वतन की आन लिखता हूँ, अंधेरों पर सदा मैं शब्द से दिनमान लिखता हूँ। जो सोचे भी तिरंगे के लिए अपमान की बातें, पकड़कर मस्तकों पर उनके हिंदुस्तान लिखता हूँ। क्या बात है, पकड़कर मस्तकों पर उनके हिंदुस्तान लिखता हूँ। क्या बात। दोस्तों, रात सपने में मेरे मोदी जी आए। उन्होंने मुझसे कहा कि संजय मेरे तरफ से 4 पंक्तियां वहां पढ़ देना। मैं 4 पंक्तियां उनके तरफ से पढ़ता हूं कि उन्होंने क्या कहा। बढ़ाए पांव जो दुश्मन वहीं पर रोक देंगे हम, बढ़ाए पांव जो दुश्मन वहीं पर रोक देंगे हम, वतन के वास्ते सर्वस्व अपना झोंक देंगे हम। नहीं डरते किसी से है ये 56 इंच का सीना, करेंगे सर्जिकल घर में ही घुस के ठोक देंगे हम। क्या बात है, करेंगे सर्जिकल घर में ही घुस के ठोक देंगे हम। हमें लोग असहिष्णु कहते हैं। हम कौन लोग हैं? मैं 4 पंक्तियों से दुनिया को बताना चाहता हूं कि हम लोग कौन हैं। मात पिता वचनों की खातिर वन में जाने वाले हम, मात पिता वचनों की खातिर वन में जाने वाले हम। भेलनी जूठे बेर खिलाए वो भी खाने वाले हम। और रावण बनकर जब जब पापी सीता माँ का हरण करे, तब तब सोने की लंका में आग लगाने वाले हम। बहुत सुंदर, तब सोने की लंका में आग लगाने वाले हम। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। अब मुझे लगा कि यहाँ मेरी भावना के लोग बैठे हैं। अब मैं शुरू होता हूँ कि मैं क्या लिखूंगा। कि पद्मिनी रानी स्वाभिमानी को लिखेंगे, और पद्मिनी रानी स्वाभिमानी को लिखेंगे, और राणा प्रताप की रवानी लिख देंगे हम। माता भारती पे यदि जरा सी भी आँच आई, शिवाजी के जैसी ही जवानी लिख देंगे हम। शत्रुओं का वक्ष सदा फाड़ते रहे हैं हम, शत्रुओं का वक्ष सदा फाड़ते रहे हैं हम। वीरता की खुद जिंदगानी लिख देंगे हम। जरूरत आन पड़ी फिर से जो देश को, तो खून से ही अपनी कहानी लिख देंगे हम। खून से ही अपनी कहानी लिख देंगे हम। यहाँ मातृशक्ति बैठी हैं। आइए मैं 4 पंक्तियां अपने देश की बहादुर बेटियों के समर्थन में लिखने जा रहा हूं, जिन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम से पूरी विश्व में भारत का परचम गर्व से फहराया है। कि माँ से स्वच्छ आचरण सीखती हैं बेटियां तो, माँ से स्वच्छ आचरण सीखती हैं बेटियां तो, पिताजी की शान बन बढ़ती हैं बेटियां। पन्ना धाये कभी कभी बनहारी रानियां, बलिदान देश पे तो चढ़ती हैं बेटियां। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देश के विकास का ही सपना संजोए हुए, देश के विकास का ही सपना संजोए हुए, सेनाओं में जाके अब लड़ती हैं बेटियां। खेल का मैदान हो या जंग का मैदान, यहाँ नित्य नए इतिहास गढ़ती हैं बेटियां। बहुत अच्छे, नित्य नए इतिहास गढ़ती हैं बेटियां। जोरदार तालियां होनी चाहिए भाई बेटियों के लिए, बेटियों के सम्मान के लिए। दोस्तों, याद कीजिए उस नन्हे वीर बालक को जिसने महज 12 साल की उम्र में 12 मील पैदल चलकर जलियांवाला बाग गए और वहां की मिट्टी अपनी मुट्ठी में भरकर यह प्रतिज्ञा ली कि मां भारती को आजाद कराने में यदि खुद के प्राणों की भी आहुति देना पड़ा तो पीछे नहीं हटेंगे। आइए मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, आप समर्थन करना। कि जब भी मैं इतिहास पे नजर डालता हूं, जब भी मैं इतिहास पे नजर डालता हूं, नेताजी सुभाष की जवानी दिख जाती है। भारत में देखता हूं सिंह के समान वीर, भगत सिंह शौर्य की कहानी दिख जाती है। बहुत अच्छे। भगत सिंह शौर्य की कहानी दिख जाती है। अब भारती की आजादी में योगदान नारियों का, अगली पंक्ति में यहां बैठी मातृशक्ति के लिए पढ़ता हूं कि भारती की आजादी में योगदान नारियों का, मुझको तो यहां झांसी रानी दिख जाती है। अब बढ़ता है जब जब पापियों का पाप, यहां उनके विनाश को भवानी दिख जाती है। क्या बात है, क्या बात है। विनाश को भवानी दिख जाती है। बहुत अच्छे। दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं कि वीर कुंवर सिंह 80 वर्ष की उम्र में युद्ध लड़ते थे और महाराणा प्रताप अपने तलवार के एक ही वार में दुश्मन को घोड़े समेत काट डालते थे। तो आइए उसी शौर्य पराक्रम को मैं लिखता हूं कि माफी जिसने भी मांगी क्षमादान देते रहे। क्या है अपना इतिहास?
माफी जिसने भी मांगी क्षमादान देते रहे, आंख जो दिखाई तो उजाड़ते चले गए, जिसका भी पांव बढ़ा मेरी भारती की ओर उसका ही दम्भ हम झाड़ते चले गए। बहुत अच्छे, वाह। और जिसने भी चक्रव्यूह देश के खिलाफ रचा, जिसने भी चक्रव्यूह देश के खिलाफ रचा, उसका ही पेट हम फाड़ते चले गए। शत्रु यदि भारती को ख्वाब में भी सोच लिया, सीने में तिरंगा उसके गाड़ते चले गए, सीने में तिरंगा उसके गाड़ते चले गए। वंदे वंदे। दोस्तों, यह देश उमर खालिद और कन्हैया जैसे लोगों का नहीं है। यह देश उस हनुमान थप्पा का है जिसने 6 दिनों तक सीने पर अपने हिमालय को उठाए रखा। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि भारत मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं जेएनयू में, तिरंगा फाड़ा जाता है हमारे देश में। कुछ लोग कहते हैं कि हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। मैं कवि हूं, मैंने एक रचना लिखी और उनसे उन देशद्रोहियों को जवाब देने का प्रयत्न किया हूं। यदि आपको लगे कि वह प्रयत्न आपका है, वह भावना आपका है, तो मेरा समर्थन करना। मैं रचना पढ़ता हूं। उनसे पहले 4 पंक्तियों में इस दुनिया को एक संदेश देना चाहता हूं कि अमन के हैं पुजारी, हमको हिंसक ना समझना तुम। अमन के हैं पुजारी, हमको हिंसक ना समझना तुम। इरादे नेक है मेरे विध्वंसक ना समझना तुम। कभी हमसे न बचकर जा सकेगा देश का दुश्मन। अहिंसक है मगर हमको नपुंसक ना समझना तुम। अहिंसक है मगर हमको नपुंसक ना समझना तुम। समय का भी ध्यान रखें सर। आइए अब मैं सीधे सीधे अपनी रचना पढ़ता हूं कि शिक्षा का मंदिर जेएनयू भाषा कैसी बोल रहा। शिक्षा का मंदिर जेएनयू भाषा कैसी बोल रहा। क्यों ना उनकी नजरों में भारत मां का कुछ मोल रहा। सुना सभी ने खड़े रहे पर एक शख्स भी ना बोला। भारत मां की गाली सुनकर लहू किसी का ना खोला। भारत मां की गाली सुनकर लहू किसी का ना खोला। याद करो जो भड़ी जवानी खेल गए खूनी होली। याद करो जो भड़ी जवानी खेल गए खूनी होली। जिसने डायर के सीने में मारी लंदन में गोली। याद करो जो डरे नहीं फंदे पर चाहे झूल गए। राजगुरु सुखदेव भगत की कुर्बानी को भूल गए। राजगुरु सुखदेव भगत की कुर्बानी को भूल गए। याद करो तुम जो दुश्मन के टैंक तोड़ते सीने से। याद करो तुम जो दुश्मन के टैंक तोड़ते सीने से। आगे बढ़ते रहे सदा जो डरे न मरने जीने से। कतरा कतरा लहू बहाकर मान बढ़ाया वीरों ने। भारत मां की खातिर अपना शीश चढ़ाया वीरों ने। धर्म युद्ध से डरो नहीं तुम टकरा कर टंकार करो। हाथ तिरंगा लेकर के भारत की जय जयकार करो। हाथ तिरंगा लेकर के भारत की जय जयकार करो। समझौते जितने भी थे सब सरेआम ही फाड़े हैं। समझौते जितने भी थे सब सरेआम ही फाड़े हैं। हमने गले लगाया उसने पीठ में खंजर गाड़े हैं। मनसा उसकी यही रही कि मेजों पर तो बात न हो। मनसा उसकी यही रही कि मेजों पर तो बात न हो। कहां समझ उसको आता है जब तक मुकालात न हो। कहां समझ उसको आता है जब तक मुकालात न हो। आखिर कब तक और सहेंगे आतंकी जिहादी को। आखिर कब तक और सहेंगे आतंकी जिहादी को। संसद से सरहद तक करता रहता उस बर्बादी को। अच्छा होता हेमराज का सर लाने हम बढ़ जाते। सेना को आदेश थमाकर दुश्मन पर हम चढ़ जाते। बहुत सुंदर। सेना को आदेश थमाकर दुश्मन पर हम चढ़ जाते। हाथ बंधा है सेना का तो हाथ खोल दे अर्जी है। दिल्ली से एक ही निवेदन है कि हाथ बंधा है सेना का तो हाथ खोल दे अर्जी है। ले ले चाहे बदला जैसे सेना की मर्जी है। देशवासियों देश हित में आगे बढ़ संधान करो। कौरव दल को चीर फाड़ कर भारत का उत्थान करो। कौरव दल को चीर फाड़ कर भारत का उत्थान करो। और अब भी जो चुप बैठोगे तो धोखा फिर तुम खाओगे। आपसे कहता हूं साहब कि अब भी जो चुप बैठोगे तो धोखा फिर तुम खाओगे। वीरों के वंशज होकर भी कायर तुम कहलाओगे। तुम ही वो वीर भरो जो शेरों का मुंह फाड़ दिया। हाथ उठाया जो भारत पर उसको जिंदा गाड़ दिया। हाथ उठाया जो भारत पर उसको जिंदा गाड़ दिया। जय हिंद। जय हिंद। जो कहते हैं हर घर से ही अब चल अब तो आएगा। जो कहते हैं हर घर से ही अब चल अब तो आएगा। कितनों को तुम मारोगे मरकर जिंदा हो जाएगा। अरे सपोला भूल गए तुम क्या तेरी औकात रही। घर में घुस घुस कर हमारा साथ तेरी क्या भी साथ रही। होगी तेरी खैर नहीं जब धैर्य हमारा डोलेगा। और अगली पंक्ति यदि लग जाए कि देशद्रोहियों के गाल पर तमाचा बनकर लगा है। जो कहते हैं कि भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, उनके हलक में हाथ डालकर भारत माता की जय बुलवा दिया हो तो एक भी हाथ खामोश नहीं रहना चाहिए। कि जो कहते हैं हर घर से ही अब चल अब तो आएगा। कितनों को तुम मारोगे मरकर जिंदा हो जाएगा। अरे सपोलो भूल गए तुम क्या तेरी औकात रही। घर में घुस घुस कर हमारा साथ तेरी क्या भी साथ रही। होगी तेरी खैर नहीं जब धैर्य हमारा डोलेगा।
भारत माता की जय, तेरा अब्बा भी अब बोलेगा। भारत माता की जय, तेरा अब्बा भी अब बोलेगा। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की